बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ाते हैं जय किशन प्रणामी जी से मीठी बत्तियां को। कल हमने बहुत सुंदर सुंदर बातें उनके मुखार बिंद से सुनी। आज आगे चलते हैं और उनके जीवन की मुख्य घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जी। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी के पास कैसे पहुंचे, कैसे वो कारज कारण बना कि आप उनकी सभा में जहां वो चर्चा कर रहे थे वहां पहुंचे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। नव वर्ष की शुभकामनाएं समस्त सुंदर साथ के चरणों में। दीदी जी को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और समस्त सुंदर साथ जो भी इस फेसबुक पर यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सबके चरणों में नतमस्तक मेरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी हमारे एक सुंदर साथ जो बिल्कुल नजदीकी गुरु भाई हैं, उनके लड़का जिसका नाम है सक्षम, वो एक प्रभाई के साथ उसके साथ दोस्ती थी। वो लड़का इनसे बातें करता था तो उसको ऐसा लगा कि ये भगवानों को नहीं मानते। उसने जाकर के अनिरुद्धाचार्य जी के मंच के सामने कहा कि जी गुरुजी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा करो, बोलिए क्या प्रश्न है। कि ये जो परिणामी लोग हैं, मेरा एक दोस्त है और ये जो है भगवान जिनको नहीं मानते, और हम तो रामायण पढ़ते हैं अपने घर में और हमको गुमराह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपने सही कहा कि वे खुद गुमराह हैं, तुमको भी गुमराह करना चाहते हैं। उनको कल आप अपने साथ लेकर के आना, मैं उनको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ये मैंने फिर उनकी वीडियो देखी कि जब उन्होंने हमको कहा है कि उनको लेके आना, तो मेरे दिल में बस फिर ये श्रीनिवास जी, जो श्रीनिवास शर्मा जी हैं, हमारे भाई हैं बड़े, तो उनको फोन किया। उन्होंने कहा भाई देख लो, ये लोग मानते तो है नहीं। मैंने कहा मानना ना मानना ये अलग बात है, हमारा काम है केवल संदेश देना। जिस तरह से हमारे सरकार साहब ने निधिराम श्री जी साहब जी का संदेश पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब जिसके हृदय में उतरेगा वो उतर जाएगा, जिसके हृदय में नहीं उतरेगा वो नहीं उतरेगा। तो इसी तरह से हमारा काम है केवल राज्य के विषय में दो बातें करना है, परमात्मा के विषय में बातें करना। बाकी काम तो राज्य का है। वे किसको किसके दिल में बैठेंगे, किसको लेकर के अपने चरणों में आएंगे, ये उनका काम है। हमारा काम है केवल संदेश देना। तो जब सब तरह से चारों तरफ से मतलब कोई हमें इनकार ही मिलता रहा, रिफ्यूज ही होता रहा बात को, तो फिर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं खुद जाऊंगा, अपने सुंदर साथ को लेकर के मैं खुद जाऊंगा और जाकर के बात करूंगा उनसे। जब उन्होंने बुलाया है तो फिर हटना किस बात का है। ऐसा समय मैं कहीं नहीं जाता, अगर मतलब कोई इनवाइट नहीं करता है तो नहीं जाता। वो अपने भगवानों का प्रचार कर रहे हैं, करते रहे। एक दिन वो आएगा जब सब जाते मिलेंगे एक ठौर, तब ना कहेगा धनी मेरा कोई और। तो योग माया के ब्रह्मांड में तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सब बातें थी तो हमने कहा हमको संदेश देना है, उनको कुछ ना कुछ बातें जरूर करनी है। बस मैं अपने सुंदर साथ के साथ उधर से हमारे जुगंदर एक भाई हैं, सुंदर साथ हैं, उन्होंने डॉक्टर सोलंकी साहब को बुलंदशहर में जो रहते हैं उनको भी फोन कर दिया। वे भी आ गए और हम पहुंच गए। हमने जा करके जो है भाई किसी तरह से भीड़ में से निकल निकल करके, वो लोग नहीं पहुंचने दे रहे थे। हमने कहा भाई हमको
इनवाइट किया गया है और प्रश्नोत्तरी के लिए हम आए हैं, तो आप रोक क्यों रहे हैं? खैर उन्होंने फिर हमें रास्ता दे दिया, हम पहुंच गए मंच के सामने। मंच के सामने पहुंच गए तो हमने जैसे ही सबसे माइक दिया जा रहा था, हमारा नंबर आया। वो लड़का ने कहा, जी वे आ गए हैं जिनको तुम समझाना चाहते। बोले आ गए हैं? मैंने की, उन्होंने, लड़के ने कहा हाँ आ गए हैं। कि ठीक है तो उन्हें माइक दे दो। माइक दे दिया। माइक दिया तो मैंने उनसे, वो वीडियो पे सुनना है, अगर आप कहें तो मैं उसको रिपीट कर दूं। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आप भागवत करते हैं और भागवत में 24 अवतारों का वर्णन जो किया गया है, मुझे जो उनके नाम और उनकी व्याख्या और उनका समय जो है वो आप बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि वे 24 अवतार कौन कौन से हैं, उनका व्याख्या, उनका समय आने का क्या है, ये सारी बातें बताई जाएं। तो उन्होंने नाम तो जो है उनको रटे हुए थे, तो नाम उन्होंने जो है बता दिया। लास्ट में कल की अवतार बताया। तो मैंने कहा कि कल की अवतार के विषय में आप बताएं, अगर और उनके नहीं तो कल के अवतार के विषय में बताएं। बस वहां वो चुप रह गए। उन पर कमेंट भी आई है कि आप जो है एक भक्त का सवाल सुन करके मौन क्यों हो गए। तो वो चुप रहे। फिर मैंने फिर कहा, मैंने कि आप जो है, चलिए आप नहीं बता रहे हैं, तो मैंने फिर बोला कि अब मैं बोलता हूं। मैंने की, व्यास है, व्यास जी जो हैं वो भागवत के अंदर बैठे हैं, हम मानते हैं उनकी शक्ति उनके अंदर बैठी है ग्रंथ के अंदर। और उनको त्रिकालदर्शी भगवान भी कहते हैं, हम भी मानते हैं कि त्रिकाल, उन्हें तीनों कालों का ज्ञान है। बोले हाँ हम मानते हैं त्रिकाल, वे भगवान है, त्रिकालदर्शी है। तो मैंने कहा फिर ये बताइए आप कि व्यास जी ने अवतार के वर्णन में उलझ गए। वाणी में कहा गया है, व्यास है अवतारों वर्णन बहुत किए, पर बुद्ध में रहा उलझाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बुद्ध जी जो है, बुद्ध जी के विषय में व्यास जी और अवतारों का वर्णन करते चले गए, लेकिन जब बुद्ध अवतार की बात आई तो वो क्यों उलझ गए? अब उनके पास जवाब तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये, अरे तुम ये कहाँ से बोल रहे हो, ये लाइन कहाँ से है? तो मैंने थोड़ी देर चुप रहा। मैंने कि इसको अपने राज्य के विषय में नहीं बताऊं, जो बात है बिल्कुल रियलिटी। फिर उन्होंने कहा कि क्या ये भागवत में लिखा हुआ है? मैं नहीं। फिर उन्होंने कहा क्या रामायण में लिखा हुआ है? मैं नहीं। तो वो कहने लगे फिर कहाँ लिखा हुआ है? हमने सोचा आप बता ही दें। मैंने कि ये स्वयं वेद के अंदर लिखा हुआ है। अरे ये कौन सा फर्जी वेद है? ये फर्जी वेद है, ये बनाया गया वेद है। जब उन्होंने वेद को फर्जी कहा तो वेद तो कोई फर्जी हो नहीं सकता। अब ये बात अलग है कि भाई हमारी कहाँ तक जानकारी है, कहाँ तक पहुंच है, हमने कितना स्वाध्याय किया है, कितना पाया है, तो वो बात अलग है। लेकिन फर्जी कह देना, मेरे दिल में आया कि अगर ये बाय द वे आज कुरान को अगर फर्जी कहते तो मुसलमान हो सकता है इनको उठा के ले आते। तो मैंने कहा स्वामी जी, गुरु जी, मैंने कहा आप फर्जी कह रहे हैं तो मैं आपको महेश्वर तंत्र, क्योंकि मैंने उसका ग्रंथों का स्वाध्याय कुछ कर रखा था, मुझे मालूम था कि स्वयं वेद का वर्णन बीजक रमैनी में भी कबीर साहब ने किया है। और महेश्वर तंत्र में शंकर भगवान जी स्वयं जो है स्वयं वेद का वर्णन कर रहे हैं। हमारी निजानंद संप्रदाय की पद्धति जो है, वो पद्धति तो मैंने नहीं सुनाई कि सदगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र अक्षर रूप शिखा सदा तिन से परे चेतन चिजनुप सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सो ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जो अठोत्तर सोपक शाखा सही साला है गोलोक सदगुरु चरण का क्षेत्र है जहां जहां सब शोक सुख विलास नित्य वृंदावन ऋषि माँ विष्णु जो वेद हमारा स्वयं है तीरथ जमुना सो सास श्रवण श्री भागवत बुझ जागृत का ज्ञान कुल मूल हमारा आनंद है फल नित्य विहार प्रमाण दिव्य ब्रह्मपुर धाम है गरक्षा तीत निवास निजानंद है संप्रदा हमारी ये उत्तर प्रसन्न प्रकाश श्री देव चंद्र जी निजानंद तिन प्रगट करी संप्रदा है तिन से हम ये लखियां द्वार पामे अब थे। मैंने ये पद्धति तो उसके सामने नहीं बोली, लेकिन मुझे पता था कि ये हमारी पद्धति शंकर भगवान जी ने संस्कृत में
28वें अध्याय के अंदर और 45 से लेके 54 तक के श्लोक के अंदर पूरी वर्णित की है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कि महाराज जी, अगर आप फर्जी कह रहे हैं तो मैं महेश्वर तंत्र के अंदर स्वयं वेद का वर्णन, निजानंद संप्रदाय का वर्णन, तारतम का वर्णन और सुख विलास का स्थान सारा कुछ आपको दिखा सकता हूं। अगर आपको ना दिखाऊं तो मैं आज से आपका हो जाऊंगा। बस उन्होंने जो है कहा, अरे हम आपका क्या करेंगे, फर्जी वाले वेद वाले अगर हमारे साथ नहीं आए तो अच्छा है। तो अब उन्होंने माइक छीन लिया। अगर माइक नहीं छीनते वो, तो मैं उनको और भी कहता, मैंने कि आप जो है ना, ये फर्जी कहना ही जानते हैं, क्योंकि आपको निराकार से आगे का कुछ पता ही नहीं है। निराकार से आगे का हो सकता है बैकुंठ से आगे का पता ना हो। तो बातें और होती, लेकिन उन्होंने वो माइक मेरा छीन लिया, तो मुझे चुप होना पड़ा। ये बातें जो है, फिर उन्होंने कटिंग करके हमारी जो है वो वीडियो वो लाइव पे चल रहा था। तो अब मैं सुंदर साथ जी आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे दिल के अंदर जो दर्द है वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि जो हम इतने दिन से सब महात्मा सुंदर साथ ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार में स्वामी स्वामी जी ने कितना मेहनत किया, रात दिन एक करके वो सोते ही नहीं, टीका करते रहते। रात को जब हम सरसावा में देखते थे तो 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तब भी कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने इतना मेहनत किया है, और आज उनके दिल से एक आवाज आई है निकल करके, जो मैंने किसी सुंदर साथ के माध्यम से सुनी है। उन्होंने कहा है कि भाई 25 के अंदर वार्षिक उत्सव जो सितंबर के महीने के अंदर होता है, उस वार्षिक उत्सव के बाद हमारे स्वामी जी जो हैं यूपी के अंदर, उन्होंने जो है अपनी घोषणा की है कि मैं जो है आकर के और जग जगह जो है जागने का शिविर लगाऊंगा। तो मैं सुंदर साथ जी जब से ये बात सुनी है, तब से ही दिल में ये आ रहा है कि आज हम सब सुंदर साथ मिलकर के ये धन हमने किस लिए कमाया, इस धन को हम अपना बिल्कुल ये मान करके कि जो राज्य ने कहा है कि ए ब्रह्मंगनाओ ब्रह्म आत्माओं, मैंने तुम्हारा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें तुम्हारी बड़ाइयां ना लिखी हो, तुमको जाहिर ना किया हो। अ, तुम सारी मिलकर के मुझे जाहिर कर दो। तो आज मैं ये कहता हूं कि नॉन प्रणामीन पे जाने की आवश्यकता नहीं है, पर स्वामी जी का तो ये है कि आप उनके पास भी जा सकते हैं। तो उनका हुक्म है तो चले जाएंगे कि भाई हम जो है परमात्मा को तुम्हारे सामने जाहिर करना चाहते हैं, ग्रंथों के मान से माध्यम से बताना चाहते हैं, आज उनका दीदार कराना चाहते हैं, स्वयं वेद के बारे में बताना चाहते हैं। तो हम अपना तन मन धन सब कुछ स्वामी जी के चरणों में कुर्बान करके, और उस काफिले को, जो काफिला निकलेगा, उसमें सब सुंदर साथ अपनी सहभागिता निभाते हुए, तन मन धन की सेवा देते हुए। एक सुभाष चंद्र बोस थे, जो उन्होंने कहा था, यू विल गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम, कि मैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज उन्होंने तो आजादी के लिए बिगुल बजाया था, और हमारे स्वामी जी हमारे सामने, हमें ब्लड की बात नहीं है, बात है सहयोग की। हम सब मिलकर के और बिगुल बजा दें, और लाइव पर प्रोग्राम चला करके सबको बता दें कि स्वयं वेद श्री राज जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस 28वें कलयुग में जाहिर हो गए हैं। ये हमारा सबका दायित्व है। सरकार साहब कहते थे कि मैं ये देखना चाहता था
कि 12,000 जगदीश देखना चाहता था। आज मैं अकेला जगदीश नजर आता हूं। सरकार साहब ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप जो है सब ऐसे काले बिच्छू बनो, जो डंक मार दो तो वो उछला उछला डोले। कहने का मतलब, वाणी का मंथन करो। हाथ उठवाते थे कि वे सुंदर साथ हाथ उठाएं, जो 15 मिनट जाकर के, मात्र 15 मिनट 24 घंटे में से अपने घर पर जाकर के स्वाध्याय करेंगे। तो हम सब वहां पर हाथ तो उठाते थे। अब कितनों ने उनके दर्द को लिया। वे ये भी सारा बताते थे कि ये चिट्ठी है तुम्हारी, एक पतिव्रता की चिट्ठी अगर विदेश से आ जाए और वो उसको जो है अपने आले में डाल दे और उसमें पढ़े ही नहीं, तो उसको क्या पता लगेगा कि मेरे पति ने क्या संदेश भेजा है। ये हमारी चिट्ठी है, ये वाणी हमारी अपनी है, हमारे राज्य का स्वरूप है ये। हम सरकार साहब की बात को, स्वामी जी की बात को इतना बुलंद कर दें, इतना बुलंद कर दें कि संसार को पता चल जाए कि वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ चुके हैं और वे जाहिर हो चुके हैं। ये हमारा तुम्हारा सबका दायित्व है। और ये हम बिच्छू तभी बन सकते हैं जब हम डेली अपना वाणी का स्वाध्याय करें। मैंने तो जब से सरकार साहब को पाया है, स्वामी जी को पाया है, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं कि जो मैं अपनी वाणी का मंथन एक चौपाई का हो या एक पेज का हो नहीं करता हूं। और सुंदर साथ जी, रही इस बात की कि भाई ये जो खान पीन की बात है, इस पर भी हमें बहुत विशेष ध्यान देना है। क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो मैंने खुद अनुभव किया। मैंने जब से तारतम लिया है, मैं चाय भी नहीं पीता और ना ही मैं लहसुन पसंद, इनका मेरी सब्जी अलग बनती है। मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं इस रहनी में उतरा, मैंने खान पीन पर ध्यान दिया, तो ये वाणी ऑटोमेटिक दिल के अंदर, राजी ने तो कहा है कि मोमनों के दिल पर लिखा बिना कलम, लेकिन मैंने इसका वो भी किया, अनुभव भी किया कि वो वाणी जो मेरे से एक शब्द नहीं निकलता था, उनकी मेहर से सब कुछ। जब चर्चा करने बैठता था तो इल्हाम पीछे से आता था। लेकिन ये 24वां जो साल गया है, सुंदर साथ जी, सबका अच्छा बीता, मुझे बहुत बड़ी खुशी। लेकिन मेरा, ये मेरी कुछ कमियों के कारण मुझे अपना, मैं महसूस करता रहता हूँ कि कोई ना कोई मेरे अंदर कोई ना कोई कमी आ गई है, जिसके कारण ये 24वां जो वर्ष है, 2024वां, मेरा कुछ जो है मतलब शारीरिक कष्टों में बीता है। लेकिन मैं वो शारीरिक कष्ट को सहन करता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर राज जी मेरे साथ हैं। मुझे हर पल ये रहता है कि जब राज जी कह रहे हैं कि परात्म के अंदर राज्य अखंड स्वरूप से बैठे हैं, तो वो परात्म का जो प्रतिबिंब सुरता के रूप में जीवों के ऊपर बैठा है, तो राज्य हमारे अंदर क्यों नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि जब देवचंद जी महाराज का धाम गमन हुआ, और तो संवत 1712 के अंदर उनका धाम गमन हो गया था। लेकिन राज्य और श्यामा जी दोनों ही महाराज ठाकुर जी के तन के अंदर बैठ गए, लेकिन संवत 1715 तक वो जाहिर नहीं हुए। राज्य ऐसी लीला करते हैं, ऐसी नाटक की लीला वो करते हैं। वो अंदर बैठ करके 3 साल तक श्री महाराज ठाकुर जी को ये पता नहीं चला कि राज्य मेरे अंदर आकर के बैठ गए हैं। जब हबसा के अंदर उन्होंने विरह किया, तब उनका शरीर भी छूट गया। तब राज्य सामने आए, तो इंद्रावती जी ने कहा कि मैं तो अपना दे रही, कुछ कारण कारज राखी अपने पीव जी। तुम्हारी कोई गर्ज है जो तुम अब आए हो, वरना तो जब मैं विरह में थी तब आप सामने नहीं आए। तो राज्य की लीला है। राज्य को ये ना जाने प्यारे सुंदर साथ जी कि राज्य हमारी हर करतूत को, हर कार्य को, हर उस समय को पर नहीं देख रहे। वो हमारे अंदर, क्योंकि मैंने वाणी में पढ़ा है कि जो झगड़ा लगा में आप में ताय होशी बड़ा पछताप, ओ जाने कोई ना देखे धनी बैठे देखे। हाँ, धनी तो बैठ करके देख रहे हैं। इसलिए ये मान करके कि अपने अंदर राज्य बैठे हैं, हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं, सुंदर सास से कोई अपना कटु शब्द ना बोलें,
सुंदर साथ को प्रेम करें, अपना आत्म साथी मान करके उनके साथ हम प्रेम का व्यवहार करें और उन सबको एक साथ लेकर के एक सूत्र में बांध के माला की तरह हम आगे बढ़ते रहें। तब हमारा वो लक्ष्य पूरा होगा कि ए सुख देव ब्रह्म षष्ठी को तो में अंगना नार। तब हम अंगना नार कहलाने के अधिकारी हैं। अगर हम वाणी के मुताबिक, क्योंकि सरकार साहब कहते थे, मुझको उनकी एक एक बात मेरे हृदय पटल पर छाई हुई है। वो कहते थे, क्या कहते थे कि सुंदर साथ, अगर राज्य साक्षात आकर के भी मेरे सामने खड़े हो जाएं और राज्य कहें कि मैं राज्य हूं, लेकिन अगर वो वाणी के विपरीत अगर एक भी शब्द बोल जाएंगे तो मैं कहूंगा यू आर नॉट राज्य, तुम राज्य नहीं हो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी पर इतना मुतलिकमान, हालांकि सब सुंदर साथ का है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये सबका है, लेकिन वाणी जो है, जिस तिलक किया गया है, तो जिस तन के अंदर पांचों शक्तियां बैठी थी, उन्होंने ये तिलक करके और हमको दिया है, धरोहर दी है। इस वाणी को हमको किताब ना समझें, इस वाणी को साक्षात धनी का स्वरूप मान करके और हम अपने हृदय में उतारें और रहनी में उतारें। क्योंकि अगर रहनी नहीं है, हमारी पहचान किससे होगी? हमारी रहनी से। दूसरा आदमी दूसरा आदमी दूर से देख करके कि ये परिणामी है और ये अपने परमात्मा पर अटूट इनका विश्वास है, तो हम अपनी रहनी पर विशेष ध्यान दें। अगर रहनी अच्छी नहीं है तो हम जो है कलंकित हो जाएंगे, हम पर कलंक का धब्बा लग जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सुंदर साथ के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत प्रणाम। सुंदर, अति सुंदर। कोई छोटी बात नहीं होती सुंदर सा जी, हजारों लाखों की सभा में जाकर इतनी गर्जना के साथ अपने स्वसम वेद के बारे में बताना। आप सबने वो वीडियो जरूर देखा होगा जहां भरी सभा में जाकर उन्होंने हमारे धनी जी की वाणी के बारे में पुकार करके कहा। आगे उन्होंने सुनी नहीं सुनी, जैसी धनी जी की इच्छा, पर इन्होंने संदेश देने में कोई कमी नहीं की। सुंदर साथ जी, मैंने सुना है उस दिन जो सिक्योरिटी वाले थे वो क्या सुंदर साथ थे? हाँ सुंदर साथ जी, वो पीछे जो खड़े थे, वो जब हम वहां से उनके पास में आए तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो समझ रहे थे कि आज कृष्ण प्रणामी जो है आकर के अड़ गए, इनकी एक बात का भी जवाब नहीं देंगे, वो नहीं दे सकते ये कोई भी। और फिर हमने उनका पता पूछा। वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, 3 स्टार लगे हुए थे। उन्होंने हमारा जो है फोन नंबर लिया, हमने उनका फोन नंबर लिया और उन्होंने उन्होंने खाने के लिए भी हमसे कहा कि आप हमारे साथ चलो, यहीं ठहरना रात को और खाना खाना और यहाँ रहो। तो फिर हमने उनसे कहा कि अ, मैंने कहा जी आप खाने की कोई नहीं, थोड़ा 2 किलोमीटर दूरी पर गांव है हमारा और आपको हम इनवाइट करेंगे तो आप आना। वो बहुत अच्छा, उन्होंने जो है उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर खड़े थे, अगर कोई किसी तरह का अभद्र व्यवहार तुम्हारे साथ होता तो हम होने नहीं देते, हम इसीलिए हमारी ड्यूटी है, तो किस बात की ड्यूटी है। उन्होंने बहुत अच्छा हमको सराहने किया। और वहां की जनता भी सुंदर साथ जी, मैं बड़ाई करना नहीं चाहता, वहां की देखिए जो उनकी अनुयायी है ज्यादा, उनसे ज्यादा बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है, तो वो तो कहेंगे कि भाई अरे स्वामी जी हमारे बहुत बढ़िया है वो। लेकिन मैं कहता हूँ जितने उस मंच के सामने थे उसमें से 30% नो, तो अरे ये बाबा थे, अरे ये बाबा थे जिनकी बात का जवाब नहीं दिया। इन्होंने वो बात दर्शाई है कि जिसका जवाब उनके पास नहीं था। ऐसे वहां पर लोग, माताएं बहनें सभी बहुत मिले और रास्ता में चलते चलते हमको रोक रोक करके उन्होंने कहा कि आप जो कौन से संप्रदाय से हैं, हमने उनको सब कुछ बताया। जी सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में अभी अभी एक प्रसंग आया था। कानजी भाई रुक्का देने जाते हैं और श्री जी क्या करते हैं, कुछ सुंदर साथ को उनसे कुछ दूरी पर उनकी सेवा लगाते हैं कि मेरे सुंदर साथ की सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए। इनको पता भी नहीं कि
जय किशन परनामी जी को पता भी नहीं था कि वहां पर राज जी ने सिक्योरिटी गार्ड्स के इंस्पेक्टर के रूप में वहां अपने सुंदर साथ की कुछ दूरी पर रहने की सेवा उनकी ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये करते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे भेजते हैं वो मदद। जब चाहिए होती कि कोई आपकी ओर आंख उठाकर भी देखता तो हम खड़े थे यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि आपके जब आप वापिस आए तो आपके परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी, कि आप ठीक करके आए हैं या आपने ये क्यों कह दिया, कैसी प्रतिक्रिया थी? आशिक परनामी जी, उनके बेटे भी, उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ इस समय। आपके मुख से मैं सुनना चाहूंगी कैसा परिवार होता है ऐसे सुंदर साथ के पीछे कि वो इतना बल कर पाते हैं। मैं जानती हूँ उनका बल बहुत अधिक है, पर परिवार के पीछे के सपोर्ट को कभी नकारा नहीं जा सकता। आपके मुख से सुनना चाहूंगी, फिर मैं आऊंगी आशिक परनामी जी आपके पास। प्रणाम जी, जय किशन जी। सुंदर साथ जी, मेरा जो असली परिवार है वो मेरे सुंदर साथ है। लेकिन एक एक जो ये संसार के अंदर नाते से बेटा या पत्नी और या बेटे की बहू जो भी कुछ है, उन सब की बात उन्होंने तो, मेरे बेटे ने तो ये कहा कि पापा ने इतना हौसला किया है और मतलब ऐसे हमें पापा मिले हैं। उसने बहुत सराहना की बेटे ने। और क्योंकि मेरा बेटा जो है वो सभी पूरा परिवार वाणी से बिल्कुल घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है, वो राज्य की पहचान करे हुए है, तो उन्होंने तो सराहना की। लेकिन मेरे जो सुंदर साथ है, जो खास परिवार है मेरा परम धाम का, उन्होंने शुरू शुरू में तो मतलब मैं नहीं कहता कि भाई अगर तुम हमारा हौसला तोड़ोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। खैर ठीक है, किसी ने कहा कि भाई अरे बोलना तो आता नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं, सुंदर साथ ये कहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सामने नाम भी आ गया था। मैं नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन मुझे पता चल गया था कि एक सुंदर साथ ने तो ऐसा भी कहा कि इनको बोलना तो आता नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं है, जो बोलवाना है वो धनी बुलवाते हैं। हमको डर नहीं किसी बात का भी। अगर हम ब्रह्म ज्ञान को लेकर के भी डरेंगे, हम बिगुल बजाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो है पूरे संसार के अंदर बिगुल बजाना चाहते हैं। कोई हमारी बात को सुने या ना सुने, कोई हमारी प्रशंसा करे या ना करे, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है कि ए सुख देव ब्रह्म षष्ठी को तोमेंगना नार, सरकार श्री जी का फरमान है, जागो अने जगाओ। जो सुख देव औरन को तो चले तो मेरा हुक्म, तुम्हारा हुक्म। तो हमने उन सब बातों को लेकर के, मेरा पूरा परिवार तो मतलब गदगद है कि पापा बिल्कुल अच्छा किया आपने। लेकिन मुझे अपने सुंदर साथ पे ही थोड़ा सा वो होता है कि भाई, कि अगर कोई शब्द, हमने कोई उनको गाली नहीं दी, हमने ग्रंथों से बात करना चाहा, और अगर वो आगे डटते या हमें माइक मिलता तो हम समय पूछते, तो मैं फिर उनको झंड कर देता। मैं राज्य के हुक्म से कह रहा हूं, कैसे कि मैं वो समय बताते या तो बता ही नहीं पाते, और नहीं तो फिर मैं मुझसे पूछते तो मैं बताता कि शालिवान साकातु सोरसम गतम शतम जीवो द्वारा ब्रह्मंडे कलिक अवतार प्रादुर्भाव व्यवस्थिति। हमें राज्य ने क्या नहीं दिया, हमको क्या मतलब नामत नहीं सौंपी, जो हम किसी के सामने जो सीना तान करके खड़े ना हो या उनसे अपनी बात ना रखें। तो मैं बहुत इरादे के साथ गया था, ऐसी बात नहीं है सुंदर साथ जी। मैं सुंदर साथ के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप ही मतलब कहने का हमारी टांगों को खींचेंगे, पीछे हमारे कदम को खींचेंगे, तो फिर हमारा हौसला जो है कैसे बुलंद हो। बहुत सुंदर ये बात, ये विषय, ये मुद्दा आपने उठाया है ना, ये हमारे समाज में बहुत जरूरत है इसकी, कि जो भी सुंदर साथ आगे कदम धरता है उसकी टांगों को खींचने की बजाय, उसके दोष निकालने की बजाय हम सहयोग दें, हम उनके पीछे की भावना को समझें, और यदि कुछ नहीं कर सकते तो न्यूट्रल रहें सुंदर साथ जी, नेगेटिविटी की ओर अपने विचार भी अच्छे रखें। बल नहीं दे सकते तो उसके बल को खींचने का प्रयत्न हम कम से कम ना करें। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस
सो मेनी टाइम्स। जो भी सुंदर साथ जरा सा भी आगे बढ़ता है उसको 1000 हाथ, स्वामी जी कहते हैं 100 से बटोरो, हाथ से 1000 से बांटो, हम 1000 हाथों से उसको पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। बट बिलीव मी, इस जूम में ऐसा कोई भी सुंदर साथ नहीं बैठा। एवरीबडी विल अप्रिशिएट, खुले दिल से अप्रिशिएट, खुले दिल से प्रशंसा करेंगे। जो हीरोइक ब्रेवरी आप दिखाकर आए हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। और कल मेरी एक सुंदर साथ से बात हो रही थी, बस नहीं चल रहा। सुंदर साथ जी, वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑनलाइन उपस्थिति है। श्री प्राणनाथ जी वाणी इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं तो आज आपको, आप इसको वही समझिएगा, भावों का अवार्ड आज आपको, पहला अवार्ड श्री प्राणनाथ जी वाणी की ओर से आपके चरणों में प्रस्तुत किया जाता है। आपको भावों के फूल ही प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी उपस्थिति होती तो आज आपको हाथों से भी वो अवार्ड जरूर जरूर दिया जा सकता था। पर मैं क्षमा चाहती हूँ कि फिजिकल अवार्ड हम नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सुंदर साथ जी, उनके परिवार को किसी भी, आई नो वो अभी बोल पड़ेंगे बीच में, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो हमें उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और कि यही यही हमारी तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड और भावों का, फूलों का, हम सब की ओर से ये प्रशंसा के शब्दों का। सुंदर साथ जी, मैं और कुछ कर नहीं सकती, बस इतना ही मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो आज अभी आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता। हम सब सुंदर साथ नतमस्तक हैं इस हीरोइक ब्रेवरी के लिए जो आपने दिखाई है, अति सुंदर। मैं आशिक प्रणामी जी के पास 1 मिनट जरूर जाना चाहूंगी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। जी। आवाज आ रही है प्रसाद हाँ जी? जी आ रही है। तो परिवार का कैसा सहयोग रहा, आप बताइए। सबसे पहले सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदर साथ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम रोकने वाले होते कौन है? जब धनी ने उन्हें बुलाया है अपना संदेश देने के लिए, तो हम रोकने वाले होते कौन है? जब से उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने बात, अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि अगर उनका वेद सही है या उनका ज्ञान सही है तो हम उनके चेले बन जाएंगे। जो पापा ने बात वीडियो की नहीं बताई वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात उसमें ये है कि अगर तुम्हारा ज्ञान ऊंचा हुआ तो हम तुम्हारे चेले बन जाएंगे, और अगर हमारी बात सही हुई तो तुम हमारे चेले बन जाना। जब ऐसा उन्होंने बोला तो मेरे तन बदन में आग लग गई कि इनको जवाब देना है। और मैंने कहा उनकी, पापा ऐसे ऐसे बात है, जुगंदर अंकल जी ने मुझे वीडियो भेजी है और वो बोल रहे हैं कि इनको सुंदर साथ जी को दिखाना, अपने पापा को दिखाना। तो फिर सभी सुंदर साथों ने मिलकर फैसला लिया कि जो राज जी महाराज ने जो अपना ज्ञान हमारे पिताजी को दिया है तो उनको ही आगे किया कि आपको ही चलना है, आपको ही बोलना है। तो वहां पर वो गए और उन्होंने अपनी बातें रखी। और हम इतना जानते हैं कि हमारा जो परिवार है वो इनसे ही है, और अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं है, क्योंकि 8 महीने हमने ऐसे गुजारे हैं कि सारा परिवार रोया है। सुंदर साथ जी, हमें हमारे पिताजी राज जी के मेहर से बहुत अच्छे मिले, पूरा परिवार हमें बहुत अच्छा मिला। हमारे, मेरे भाई, मेरी भाभी, अभी तक राज जी महाराज की मेहर से सभी अच्छे मिले। और बस सुंदर साथ जी, इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने बताया था कि मुझे जो राज जी महाराज की पहचान हुई वो भी जब ही हुई जब पापा पर विपदा आई। और उनकी मेहर को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मैं 7 साल के लिए 6ठी क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय बुकलाना बुलंदशहर, जो हर स्टेट वो हर जिले में एक होता है, उससे मेरी पढ़ाई हुई है। मैं
बचपन में ही हॉस्टल में चला गया था, तो इतनी इन प्रोग्रामों में तो मैं नहीं जुड़ पाया। लेकिन मैंने वहां जाकर मेरे लगभग 4 साल ऐसे बीत गए कि मैं घर से निकल गया, जबकि मैं बचपन से ही राज्य की शाम की जो सेवा है, शाम की जो पूजा है, मैं ही करता हूँ। लेकिन जब छठी क्लास से मैं वहां पर चला गया, तो जब घर से अलग हो गया तो एक तो वैसे ही परेशान, और ऊपर से मैं मतलब राज्य को भूल सा गया। और मेरी 4 साल लगातार घर पर ऐसी कोई मतलब शिकायत नहीं आई कि जिससे कि पापा को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन जो बच्चे कर देते हैं, टाई पहनकर नहीं गया, बेल्ट पहनकर नहीं गया, कहीं बाहर चला गया दीवार कूद के, तो ऐसी शिकायतें आती थी। तो 10वीं क्लास में मेरी बोर्ड क्लास थी, तो प्रिंसिपल ने बोल दिया कि अब तुम्हें जो है लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने अब भी अपने आप को नहीं सुधारा तो तुम्हें टीसी दे देंगे और फिर तुम्हारा कहीं एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद मैं आया, और मेरे जो हाउस मास्टर थे, क्योंकि 4 सदन होते हैं उस नवोदय में, तो शिवालिक, अरावली, नीलगिरी और उदयगिरी, 4 सदन होते हैं। तो मैं शिवालिक सदन में था। तो मेरे जो सर थे, मेरे इंग्लिश के जो सर थे, उन्हें मेरी इंग्लिश बहुत पसंद थी। अब मैं बोल नहीं पाता, लेकिन मैं लिख अच्छा मतलब बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में सबके सामने। और मेरे नंबर कभी भी, जो मेरे टीचर मुझसे खुश थे, वो इसी बात से थे कि मेरे नंबर कभी भी कम नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मैं तुझे यहाँ से जाते हुए नहीं देख सकता, और तुझे अपनी पढ़ाई पे मन लगा, और इनको कम कर। और उन्होंने मुझे हाउस का जो है इंचार्ज दे दिया, ताकि मैं जो है उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहूं, और कहीं मेरा और ध्यान जाए ना, और मैं इस स्कूल से इस स्कूल का नाम रोशन करके जाऊं। उसके बाद मैंने सोचा कि तुझे लास्ट वार्निंग मिल गई है, ऐसी तुझसे क्या गलती हो रही है। मैं रात को बेड पे लेटा लेटा यही सोच रहा था कि तो ऐसी तुझसे क्या गलती हो रही है कि सब बच्चे शैतानी है, सब बच्चे करते हैं, लेकिन पकड़ा तू ही जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं रात को सो गया। सुबह उठा तो नहाने के बाद फिर मैं बैठ गया, फिर उसी सोच में बैठ गया कि आखिर क्या करूं। तो मैंने देखा कि सभी जो मेरे साथी थे, एक कमरे में 20 बच्चे रहते थे हम, तो वो सभी अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। कोई तस्वीर की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है। और मैंने फिर अपनी अलमारी की तरफ जाके देखा कि मेरी अलमारी में तो कुछ भी नहीं है। मैं धाम धनी का नाम लेके तो जाता था, लेकिन मेरे तो मतलब अलमारियों में खाली किताबें और बैग वगैरह रखे थे। राज्य का कोई वो ही नहीं था कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है। फिर उसके बाद मैं घर आया, और घर आने के बाद मैंने जो सरकार श्री जी का एक पोस्टर है मेरे पास, मैं उसे ले गया और उसे जड़वा कर लाया, और उसे मैं वहां पर ले गया कि राज्य महाराज, बस अब आपको ही मेरी 12वीं जो है वहां से करानी है, ताकि ना तो मेरे पापा की इज्जत पर कोई आंच आए, और मेरी पढ़ाई भी लगातार चलती रहे। मैं सरकार श्री जी के पोस्टर को वहां पर विराजमान किया, अगरबत्ती लेकर आया, और धूप बत्ती भी लेकर आया, और माचिस लेकर आया, और मैंने विधिवत जैसे और पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा करनी स्टार्ट कर दी। उस दिन से मैंने देखा कि मैं जहाँ गलत भी हूँ, वहाँ मेरे राज्य ने टीचर्स को मतलब उनकी आंखों पर ऐसा ताला लगा दिया कि वो मुझे गलत होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। एक प्रसंग उसका ये है कि मेरा पढ़ाई में जो मन था, मेरा कुछ ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा बहुत मंदी आवाज में म्यूजिक सुन लूं, और म्यूजिक सुनकर किसी चीज को याद करूं, तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो वहां पर फोन का अलाउड नहीं था, और मैं चोरी छुपे एक छोटा फोन ले गया था सिर्फ गाने सुनने के लिए, ताकि गाने सुन के मैं अच्छा पढ़ सकूं। जी, विषय पर रहेंगे, विषय पर रहेंगे भाई। जी। जी। तो कोई नहीं, मैं वो मोबाइल अगर वहां पकड़ा जाता तो मुझे फिर जो है घर भेज दिया जाता, और शायद टीसी मिल जाती। लेकिन उसी टाइम की बात है कि पीछे मेरा बेड बिल्कुल सामने था, और
क्या कहते हैं, उसके ऊपर ट्यूबलाइट थी, उस पे से जो है, जो और बच्चे थे उन्होंने तार निकाल रखा था और उसमें जो है सॉकेट बना रखा था फोन चार्ज करने के लिए। अब वो रखा मेरे बेड पे ही था, फोन मेरा चार्ज नहीं हो रहा था, फोन किसी और का चार्ज हो रहा था और चार्ज मुझ पे था हाउस का। जी तो उन्होंने ये कह दिया कि कुछ नहीं होगा, जब हमारा मतलब मॉनिटर ही हमारे साथ है। तो मैं भोजनालय गया तो सर कहने लगे बेटा मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मैंने कहा ठीक है, मन की सर मैं प्रेजेंट वगैरह लगा दूंगा और आप क्या कहते हैं देख लीजिएगा। जी, तो आपकी मीठी बत्तियां भी करेंगे। अभी जय किशन जी के उस पे विषय पे रहेंगे तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा कि जी मैम, परिवार की पीछे वो मैम सपोर्ट रहा। इस प्रश्न के उत्तर पे ही रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम। और मैम मेरा मैम तो यही नहीं, है कि मेरे आई एम पिताजी जो नॉट, है ना। नहीं, एक एक करेक्शन बेटा, मैम नहीं, आप दीदी बोल सकते हैं मुझे, सोनिया जी कुछ भी बोल सकते जी हैं दीदी, बेटा। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे जो पिताजी है ना, वो मैंने उन्हें कितनी बार ये बोला है कि आप बड़ों के पैर छुओ वो अच्छा है, लेकिन वो छोटे के भी पैर छोटे जो उनसे होते हैं उनके भी पैर छूते हैं। तो मैं इस चीज को बहुत ही दिल से लेता हूँ कि क्या कहते हैं कि वो सबसे अलग है। जी मैंने आज बिल्कुल, तक किसी बहुत को सुंदर। छोटे के पैर छूते हुए नहीं देखा। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। बैक टू जय किशन जी। हाँ जी, तो ये बताइए कि आपको सहयोग मिला और जब आप आ चुके हैं, अभी अभी वीडियो भी उस पर आया, बहुत सुंदर उनको जवाब दिया, उन पर, उन तक आई होप ये वीडियो काफी सुंदर साथ पोस्ट करके आए, उन तक पहुंच गया होगा। आपके, ये लास्ट प्रश्न मेरा रहेगा आपसे कि आपके हौसले अभी कितने बुलंद है? आगे यदि कोई ऐसा मौका आता है तो क्या आप फिर से ऐसा कार्य करना चाहेंगे? बिल्कुल अवश्य करना चाहूंगा। क्यों दीदी, मैं ये कहता हूँ कि अगर कहीं पर भी थोड़ा ये है कि अगर कोई इनवाइट करता है तो अवश्य जाऊंगा। बिन इनवाइट के थोड़ा ये रहता है कि भाई हमने तुमको बुलाया था, कोई कहने लगे कि तुम बिना बुलाए क्यों आ गए। बहुत तो सुंदर। लेकिन अगर उन्होंने आमंत्रित किया सबको, के भी कोई भी आ सकता है, अपना अपना वो रख सकता है, प्रोपोजल रख सकता है, तो मैं अवश्य जाऊंगा। अगर ये जीवन ही किसी लिए मिला है हमें, मेरा ये ध्येय है कि ए सुख देऊं ब्रह्म षष्ठी को तोमे अंगना नार, ये जन जन तक ब्रह्मवाणी पहुंचाई जाए और हम अपने उस पर कॉल पर खरे उतरे कि सुंदर साथ भी कि तू सो तो मैं तुझे जगा दूंगी और तू सो तो तू मुझे जगा देना। उस कॉल को हम अपना पूरा करने के लिए अग्रसर रहेंगे, बराबर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे अगर कोई हमको आमंत्रित करता है। जी, तो हमें प्राणनाथ जी की वाणी को फैलाने में, उसका संदेश देने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा। पर ये जो आपने बताया ना, ये बहुत सुंदर बताया। इनविटेशन यदि आता है किसी भी धर्म सभा को, आई विल रिपीट दिस, किसी की भी धर्म सभा को जाके कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर यदि इनविटेशन, क्योंकि हमारी भी धर्म सभाएं लगती हैं, यदि कोई आकर डिस्टर्ब करेगा तो हमें कैसा लगेगा? यदि हमारे सतगुरु की कोई इंसल्ट करे, हमें कैसा लगेगा? पर यदि प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हमारे सतगुरु ने रखा है तो कोई भी आकर उसमें प्रश्न पूछ सकता है। एवरीबडी इज वेलकम। दैट्स, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कही ना, इनविटेशन आएगा, ओपन प्रश्नोत्तरी होगी, हम जरूर पूछेंगे। पर किसी की भी धर्म सभा में जाकर, जो कि कुछ लोग मान रहे थे कि इन्होंने जाकर बोलना शुरू कर दिया, नॉट एट ऑल, आपने बहुत अच्छे से सुना। इनविटेशन प्राप्त हुआ था कि प्रणामी ऐसे होते हैं, तो इनविटेशन मिला कि आप आकर उत्तर दीजिए, इसलिए आपने जाकर वहां बहुत सुंदर उत्तर दिए। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आपके बल को, आपके धैर्य को, हम सब के लिए ये बहुत सुंदर प्रेरणा स्रोत के रूप में जो आप उभर कर सामने आए, धनी जी की मेहर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 2 मिनट के लिए आप जरूर, 2 मिनट में हम सुंदर साथ को क्या संदेश देना चाहते हैं, 2 वाक्यों में वो जरूर
जरूर दीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं कोई ज्यादा बात संदेश तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट प्रार्थना करना चाहता हूँ सुंदर साथ के चरणों में कि हम सब वाणी का मंथन, चितवन ये अपने करते रहें। और वो जो कॉल है, हम इफ एंड बट ना लगा करके, मेरा तो एक मानना और है, मैं ये संदेश समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कि जैसे मेरे सरकार साहब, हमारे सबके सरकार साहब जो है वो जागनी करते थे, तो वो बताते थे फला जगह भाई शिविर है और सुंदर साथ को पहुंचना है। तो सुंदर साथ जी, वहां पर हम कानपुर तक गए, जयपुर तक गए, और सरकार साहब ने अपने पीरियड में हमको जहां जिस जगह का हम स्वप्न भी नहीं देखते थे कि वहां पहुंच जाएंगे, वहां तक हम पहुंचे। उन्होंने हमको बहुत बहुत जगह दिखाया, वहां पर हम गए उनके शिविर में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई सुंदर साथ, अगर वो कहीं जागनी कर रहा है या वो हमें आमंत्रित कर रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में और सहयोग की भावना से, अगर वो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई मतलब कहने का है कि वो इतना पैसे में सक्षम नहीं है, तो हमें ये मान करके कि ये मेरे धनी का पहचान का फुरमान पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए हमें उसका तन से, मन से, धन से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि मेरे सामने एक घटना आई है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं ये। जब मेरे एक बहन है सुंदर साथ, सुषमा जी, वो मुरसान नंगला की रहने वाली हैं, अभी कल परसों ही मेरे घर से गई हैं, 15 दिन रही हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कभी बदायूं के नजदीक जो है वो जगह है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहां पर जो है उन्होंने शिविर लगाया जागनी का। तो जागनी का शिविर लगाया, उसमें वो इतना ठंड का मौसम था सुंदर साथ जी, कि उसने कितनी व्यवस्था, टेंट लगाना, नंगे पैर घूमना, ए, और एक पैर गांव में, जो सुंदर साथ गांव में पहुंच रहे थे उनको चाय पानी की व्यवस्था करना, फिर उधर शिविर देखना, और सुंदर साथ को उपले जला जला करके तपाना। तो मैंने देखा कि भाई इतनी तल्लीनता और इतनी निष्ठा के साथ में ये अपना कार्य कर रही हैं जागने के लिए, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जब उनके सारे उसको देखा तो मैंने उनसे पूछा कि बहन ये बताइए आप कि आपको आमदनी क्या हुई है और आपका इन्वेस्ट क्या हुआ है, खर्चा क्या आ रहा है। तो पहले उन्होंने बताना नहीं चाहा। उसके बाद जब मैंने बार बार उनको प्रेस किया, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा आमदनी तो 35,000 की हुई है, और खर्चा जो है ये सुंदर साथ जी 60,000 का हो गया। तो सुंदर साथ जी, मुझे अपने सरकार साहब की जयपुर की बात याद थी, क्योंकि वहां पर मदान साहब ने अकेलों ने ही 16 लाख रुपए का खर्चा किया था उस शिविर के लिए। तो सरकार साहब ने लास्ट में क्या कहा था कि मैं मदान साहब पर कोई भी पैसा एक भी जो है कर्ज का नहीं छोड़ के जाऊंगा। सुंदर साथ सब जो है अपनी सेवा दे, 10 मिनट का समय है, 9 मिनट तक मैं सेवा लूंगा, 10वें मिनट में जो है मैं आपका देंगे तो भी नहीं लूंगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपको वो घटना बता रहा हूं कि सुंदर साथ इतना राजिन पर कुर्बान था, इतना फिदा था, कि उन्होंने जिसके जेब में कैश था उसी टाइम निकाल करके दे दिया। जिनके पास कैश नहीं था, उन्होंने जो है एक डायरी के अंदर नोट करवा दिया कि हम जो है बाय मनी ऑर्डर या ऑनलाइन, उस समय ऑनलाइन शायद नहीं चल रहा था मामला, तो उन्होंने कहा हम भिजवा देंगे। तो सबने लिखवा दिया। तो वो जब टोटल किया गया तो 17 लाख कुछ रुपए जो है वो आ गया। इसको कहते हैं दर्द, कि
एक आरी होता है, लारी तो पीछे बहुत खड़े हो जाते हैं। तो मैंने सुषमा जी को देखा, वो घटना अपने सरकार साहब की याद थी। मैंने सुषमा जी को देखा, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि इस तरह इतना आमदनी, इतना खर्चा। तो मैंने कहा मैं जो है आप पर एक पैसा भी जो है कर्जे का नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने अपनी भैंस बेच करके और उस शिविर में पैसा लगाया। अब सोचिए सुंदर साथ जी, अगर एक सुंदर साथ तो अपनी भैंसों को बेच करके भी राज्य की पहचान देना चाहता है, राज्य के नाम की जागनी करना चाहता है, तो हमारा कोई दायित्व नहीं, हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमने सुंदर साथ में अनाउंस कर दिया कि सुंदर साथ, हमारे सुंदर साथ का एक पैसा भी कर्जा नहीं छोड़ेंगे, और जो कुछ आप देना चाहते हैं वहां पर अपनी जेब से निकाल के दे दें, नहीं है तो घर से वादा कर दें। तो सुंदर साथ ने जो कुछ अपने जेब में था, 100, 200, 400, 500 इस तरह से डाल दिए। वो जी, सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। उनका नेट शायद चला गया है और धनी की यहीं तक ही इच्छा होगी। और मुझे ये बहुत प्राउड होता है जय किशन जी पे कि सरकार श्री के साथ इतने प्रेम से जुड़ा हुआ सुंदर साथ कैसे स्वामी जी की ओर उनका टीका सुनते ही, पढ़ते ही खिंचा चला आता है। क्योंकि जो वाणी से जुड़े होते हैं ना, हमने वो सोचा कि तन नहीं देखते। जो वाणी से जुड़े होते हैं वो तन नहीं देखते। जी, उनका शायद छूट गया है। हम लोग जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज हमने प्रेरणा ली कि हमें भी जागने के लिए आगे बढ़ना है। और जितना समय भी बहुत बड़ा धन होता है सुंदर साथ जी, जितना समय निकाल पाए उतना जागने के संदेश देने के लिए निकालना है। और बाकी तन मन धन हर तरह से सुंदर साथ कोशिशें कर ही रहे हैं। क्यों ना स्वामी जी बोलते नहीं हैं, हम वहां पर भी, क्योंकि हमें सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर जगह पर जहां सार्थक होता दिखाई दे वहां पर अपनी सेवाएं अवश्य अवश्य सुंदर साथ जी प्रदान कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर।